जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ लीप यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मैथ का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं। प्रश्न आपके सामने है, किन्हीं तीन संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या है? कैसे आप इसको लगाएंगे? यहाँ देखिए, मान लीजिए आपको मानना है कि तीनों संख्याएँ ए, बी और सी हैं। अब इनका अनुपात देखिए दिया गया कि पहली दो संख्याओं का अनुपात a/b बराबर 2:3 दिया है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात b/c बराबर दिया 5:3। अब यहाँ आपको एक काम करना होगा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी b का अनुपात यहाँ 3 है, यहाँ b का अनुपात कितना 5 है। इसको बराबर करना होगा। अगर हम इसको बराबर कर लें तो हम a/b/c लिख लेंगे और उसमें एक चर का गुणा करके उसको अलग भी कर सकते हैं। तो कैसे क्या करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 5 का गुणा कर देंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 3 का गुणा कर देंगे। गुणा सब पदों में होगा, मतलब दोनों अनुपातों में होगा। तो यहाँ देखिए पहले वाले में, यहाँ देखिए हम किसका गुणा करने वाले हैं। यहाँ देखिए, ध्यान समझिएगा, यहाँ मैं जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ हम 5 गुणा करेंगे तो देखिए a/b बराबर 5 का इसमें, 5 का इसमें गुणा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 10:15 हो गया। इसमें इस वाले में हम 3 का गुणा करेंगे तो b/c बराबर, यहाँ देखिए 5 तिया 15, 3 3 का 9। अब यहाँ देख रहे हैं कि b का अनुपात यहाँ भी देखिए, अब देखिए ये समान आ गया ना। अब हम इसको a/b/c बराबर लिख सकते हैं 10:15:9, ऐसे लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक चर का इसमें गुणा कर देंगे और काम हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 10x, b बराबर 15x और c बराबर 9x। अब यहाँ x की वैल्यू निकाल करके रख देंगे तो हमारी तीनों संख्या निकल जाएंगी। तो कह रहा कि तीनों संख्याओं का योगफल 68 है। तो a धन b धन c बराबर 68, सबकी वैल्यू रख दिया गया है बराबर 68। जोड़िए 10, 15, 25, 9, 34, x बराबर 68। तो x बराबर 34 से काट देंगे, 68 को 2 बार में कट जाएगा। x बराबर जब 2 निकल गया तो दूसरी संख्या हमारी b है और b का मान है 15x। यहाँ देखिए b बराबर 15x, देख रहे हैं ना। तो 15 और x की वैल्यू 2, 15 दूना 30, 30 हमारा सही हो जाएगा आंसर। विकल्प में देखते हैं तो हमारा ही पहला विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है। यदि एक भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है और यदि अंश में एक जोड़ा जाए तो भिन्न 1 हो जाती है, वह भिन्न है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए वो भिन्न x/y, आप x/y मानेंगे या प्रतिबंध रखेंगे। कह रहा कि अंश में एक जोड़ा जाए तो ये पहले हर में एक जोड़ा जाए। तो देखिए अंश हमारा x है, हर में एक जोड़िए y धन 1 कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए तो यह 1/2 के बराबर हो जाती है। तो 1/2 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से इसको हम तिरे गुणा करके एक समीकरण बनाएंगे। तो x का 2 में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। अब 1 का y+1 में गुणा करेंगे तो y+1 y+1 ही होगा। तो इस y को लाएंगे बाएं पक्ष में तो -y अब बराबर 1, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अगला प्रतिबंध कह रहा है कि अंश में एक जोड़ने पर 1 हो जाता है भिन्न। तो अंश x है, इसमें एक जोड़िए तो x+1 बटे y बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो x+1 बराबर y, एक अन्नम y और y को लाएंगे बाएं पक्ष में ऋण y और ये धन 1 को ले जाएंगे दाहिने पक्ष में ऋण 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमको इसको हल करना है। देखिए यहाँ भी ऋण y है, यहाँ भी ऋण y है। जब चिन्ह समान हो और गुणांक बराबर हो तो घटा देते हैं। तो घटाएंगे, 1 में से 2 को घटाएंगे। 1 को लिखे 2x ऋण y बराबर 1 और 2 को लिखे x ऋण y बराबर ऋण 1। घटाने पर नीचे वाले पद का चिन्ह बदलता है। देखिए ये भी ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, यह ऋण है तो ये भी धन हो जाएगा। देखिए 2x में से 1x घटाएंगे, 1x मिल जाएगा, ऋण y धन y मिल कट जाएगा और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो x बराबर जब 2 निकल गया तो x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, इस समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए x की वैल्यू 2 रख दिए, 2 × 2 और ऋण y बराबर 1। यहाँ देखिए 2 × 2 ऋण y बराबर 1, तो 2 दूना 4, 4 ऋण y बराबर 1 हो जाएगा। तो ऋण y बराबर 4 का पक्षांतर करेंगे, ऋण 4 हो जाएगा। ऋण 4 में से 1 घटाएंगे, ऋण 3 हो जाएगा। देखिए दोनों पक्षों में ऋण से भाग देंगे, ऋण से ऋण कैंसिल, y बराबर 3 हो जाएगा। अब भिन्न हम x/y माने थे, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो 2/3 हमारा आंसर 2/3 हो जाएगा। विकल्प में देखिए क्या 2/3 मिल रहा है। तो विकल्प में देखिए हमारा यही सी विकल्प मिल जा रहा है। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 2/3 भाग से 8 अधिक है, वह संख्या है। कैसे आप ज्ञात करेंगे? मान लीजिए वह संख्या x है, प्रतिबंध स्थापित करिए। संख्या का देखिए, संख्या का 4/5 है तो x गुणे 4/5 भाग कर लीजिए, x गुणे 4/5 हो जाएगा। यह संख्या के 2/3 भाग से 8 अधिक है तो इक्वल कर लीजिए और संख्या x का 2/3 तो x गुणे 2/3 कर लीजिए और धन 8 अधिक 8 कर लीजिए। अब देखिए 4/5x इसको लिख लीजिए, ये 2/3x
को लाइए बाएं पक्ष में, ऋण 2/3x हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। अब इसको हल करना बहुत आसान है, देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इनका आपस में गुणा। तो 3 चौक के 12x यहाँ लिख दिया गया है, 5 दूनी 10x बटे 5 तियाँ 15 ये लिख दिया गया बराबर 8 है। तो 12x में से 10 घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, 2x बटे 15 बराबर 8, तो x बराबर हो जाएगा 8। अब ये 2/15 जाएगा वहाँ पलट जाएगा, 15/2 हो जाएगा। 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, 15 चौक के 60 गुणा कर लेंगे तो यस की वैल्यू 60 आ गई। तो यस की वैल्यू 60 आ गई। विकल्प में देखते हैं तो हमारा यही सी विकल्प, यही बी वाला विकल्प सही हो जाता है 60। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।